जो सेकंड एक्सरसाइज है इसमें हम लोग डिस्काउंट एंड कमीशन का जो पार्ट है कमीशन इसके बारे में पढ़ने जा रहे हैं। तो देखते हैं इस एक्सरसाइज के एक एक सवालों में क्या चीज़ और कैसे कैसे दी हुई है। बोल रहा है कि एक व्यक्ति है जॉन, ठीक है, जो बुक्स को सोल्ड करता है और उसकी बुक्स की जो सेलिंग प्राइस है वो कितनी है 4500, ठीक है। मतलब इतने पैसे में वो अपनी बुक एक पब्लिशर को क्या कर रहा है, बेच रहा है। तो अगर कोई तुमसे ये पूछेगा कि बताओ सेलिंग प्राइस क्या रहा, तो तुम क्या बोलोगे? बुक का सेलिंग प्राइस क्या है? ₹4500। अब बोल रहा है कि इस काम को करने के लिए उसको 15% कमीशन मिलता है। मतलब पब्लिशर जो है वो ये कहता है कि अगर तुम ये एक बुक बेच दोगे 4500 में, तो मैं उस बुक में से 15% तुम्हें दूंगा। अब देखो 15% का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं होता है 15 रुपये, ठीक है। अगर ऐसा होने लगा तो एक इंसान इतनी मेहनत ही क्यों करे बुक बेचने के प्रति। खैर, तो अभी हमको ये पता लगाना है कि जॉन को जो 15% कमीशन मिल रहा है, ठीक है, वो एक्चुअली में वो 15% कमीशन रुपीज़ के टर्म्स में कितना है। परसेंटेज के टर्म्स में चीज़ें अलग होती हैं और रुपीज़ के टर्म्स में चीज़ें अलग होती हैं। मतलब अगर कहीं लिखा है कि 15%, तो इसका ये मतलब नहीं है कि 15% मतलब 15 रुपीज़ होता हो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है, ओके। तो खैर कमीशन कितना मिला उसको? 15%। 15% का मतलब होता है 15/100। किस चीज़ का 15/100? जो सेलिंग प्राइस था, जितने में वो किताब बेच रहा है, उस बेचने वाली किताब की वैल्यू का 15%। मतलब कितने में बेच रहा है वो किताब? 4500। इसका 15% क्या होगा? ये वाला ज़ीरो कट जाएगा। आपको सिर्फ और सिर्फ क्या करना है, इस 15 को और इस 45 को आपस में मल्टीप्लाई करना है। तुम्हारा आंसर निकल कर आ गया कि आखिर कितना परसेंटेज कमीशन, ठीक है, जो 15% कमीशन जो था वो वैल्यू वाइज, मनी वाइज कितना है। तो जब तुम 15 और 45 को मल्टीप्लाई करोगे तुम्हें पता चलेगा कि यहाँ पे कमीशन कितना है, 675 रुपीज़। मतलब 4500 की वो बुक बेचेगा तो उसको 675 रुपीज़ मिलेंगे। खैर, इस क्वेश्चन में देखो एक बॉक्स में से फिल करना रह गया है। इसमें पूछ रहा है कि रेट ऑफ कमीशन क्या है। तो रेट ऑफ कमीशन कितना है? 15% है इसमें रेट ऑफ कमीशन, ठीक है। तो खैर इस एक्सरसाइज का जो पहला सवाल है ये हम लोगों का यहाँ पे डिस्कस करके ख़त्म होता है। अब इसी में देखो क्वेश्चन नंबर 5 भी है। 5 में क्या बोल रहा है कि आपको अगेन कुछ डेटा दिया है और लेकिन इस डेटा में आपको ब्रोकरेज के बारे में बात हो रही है। ब्रोकरेज मतलब जब हमें कोई चीज़ ख़रीदनी होती है या हमें जब कोई चीज़ बेचनी होती है तो हम लोग खुद ना ख़रीदते हुए डायरेक्टली या खुद ना बेचते हुए डायरेक्टली, ख़रीदने और बेचने वाले के बीच में एक व्यक्ति होता है जो उनकी मीटिंग कराता है, ख़रीदने वाले व्यक्ति को बेचने वाले से, और दोनों से डिसाइड करता है कि अच्छा अगर तुम्हारा प्रोडक्ट इसने ख़रीदा तो तुम मुझे इतने पैसे देना, और अगर मेरा प्रोडक्ट मान लेते हैं तुम्हारा बिक गया तो तुम्हें को इतने पैसे देना। तो ये होता है ब्रोकरेज। तो इसमें ये बोल रहा है कि एक श्रीमती दीपांजलि है जिन्होंने एक घर खरीदा 7.5 लाख रुपए में, ठीक है, ओके। किससे खरीदा? फ्रॉम श्रीमती लीलाबेन। और किसके थ्रू खरीदा? एक एजेंट के थ्रू खरीदा। अब वो ये कह रहे हैं कि जो ब्रोकर था उसने क्या किया, दोनों से 2% ब्रोकरेज लिया। मतलब बेचने वाली श्रीमती लीलाबेन, इनसे भी लिया है, और जो खरीदने वाली हैं श्रीमती दीपांजलि, इनसे भी उन्होंने ख़रीदा है, उसने उनसे भी 2% ब्रोकरेज लिया है। तो पहली बात तो 2% का मतलब गलती से भी ऐसा मत सोचना कि 2 रुपये होता है। खैर, कोई 2 रुपये के लिए काम क्यों करेगा। तो 2% किसका? जितने में मकान बिकेगा या जितने में मकान खरीदोगे उस प्राइस का 2% आपको मुझको देना है, ठीक है। उस प्राइस का मुझे क्या करना है? 2% देना है। डन, ये वाली चीज़ है, ठीक है। अब देखो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में जो जो चीज़ें बोली गई हैं फिल इन दी ब्लैंक्स में, उन पे बातचीत कर लेते हैं। पहला डेटा बोला है कि श्रीमती दीपांजलि ने
कितने पैसे, ठीक है, पे किए ब्रोकर को उस घर खरीदने के लिए। तो क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है कि 2% ब्रोकरेज है, तो 2% का मतलब क्या होता है 2/100। बट 2% का मतलब ये नहीं होता कि 2 रुपये, ठीक है, 2% का मतलब ये नहीं होता कि 2 रुपये। 2% का मतलब ये होता है कि आपके पास जो भी टोटल आपने जितने में घर खरीदा है या जितने में आपने बेचा है उसका 2%। तो यानी कि यहाँ क्या आ जाएगा 750 और यहाँ पे 000। क्या क्या चीज़ें कट रही हैं, देखो ये दोनों ज़ीरो कट गए, फिर ये वाली क्वांटिटी और ये वाली क्वांटिटी को अगर आप मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर आएगा 15,000। इसका मतलब जो खरीदने वाली श्री दीपांजलि हैं उन्होंने कितना परसेंटेज दिया उस ब्रोकर को 2% यानी कि 15,000 रुपये दिए। मतलब 7,50,000 तो दिया ही दिया उस लेडी को जिनसे उन्होंने घर खरीदा है। 7,50,000 के अलावा 15,000 उनको और देने पड़े। कितने देने पड़े उनको, ब्रोकरेज के 15,000 रुपये देने पड़े। तो क्वेश्चन नंबर 2 में वही पूछ रहा है कि श्रीमती लीलाबेन को ब्रोकरेज कितना देना पड़ा, तो वो कितना है 15,000। अब देखो यही 2% वो बेचने वाली पार्टी से भी लेगा, मतलब खरीदने वाली पार्टी से भी 2%, बेचने वाली पार्टी से भी 2%। तो श्रीमती आपकी जो दीपांजलि है वो भी 2% दे रही है, लीलाबेन वो भी 2% दे रही है। दीपांजलि जी 15,000 दे रही है, वो आप पे जो लीलाबेन है वो भी 15,000 दे रही हैं। तो इसका मतलब जो ब्रोकर है उसके पास टोटल कितना पैसा आया, उसके पास टोटल पैसा आया 15,000 पहली लेडी से, 15,000 दूसरी लेडी से। सो टोटल पैसा उसके पास कितना आ गया 30,000, ठीक है 30,000। तो ऐसे में अगर किसी ने तुमसे पूछा कि दीपांजलि जी को घर खरीदने के लिए कितने पैसे लगे, तो देखो 7,50,000 का तो घर था, इतने पैसे तो उनको देने ही पड़ते, राइट, खरीदने के लिए, प्लस 15,000 उन्होंने ब्रोकर को भी दे दिया। तो उनको टोटल कितना अमाउंट पे करना पड़ा, उनको टोटल अमाउंट पे करना पड़ा 7,65,000 है ना, क्योंकि उनको घर खरीदने के अलावा भी पैसे देने पड़े। वैसे ही इसका जो क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट है उसमें क्या बोला है कि लीलाबेन ने कितने पैसे रिसीव किए, लीलाबेन को कितने पैसे मिले। तो देखो लीलाबेन को अगर तुम्हें ऐसा लग रहा है कि 7.5 लाख रुपए मिले घर बेचने के बाद, तो ऐसा नहीं है। नो डाउट उनको 7.5 लाख रुपए मिल रहे थे, बट उन्होंने क्या किया, उन 7.5 लाख रुपए में से 15,000 रुपये निकाल कर दे दिए, किसको, ब्रोकर को दे दिए। तो उनके पास क्या पूरे के पूरे 7.5 लाख रुपए आए, क्या नहीं, उनके पास आया 7,35,000, क्योंकि उसमें से कुछ अमाउंट उन्होंने किसको दे दिया, ब्रोकर को दे दिया है, ठीक है। तो ये देखो छोटी सी 9.2 में 2 एक्टिविटी वाले सवाल थे जो कि बहुत ही ज़्यादा आसान थे और हम लोगों ने इसको बना लिया। अब जैसे मैंने क्वेश्चन नंबर 1 में तुम्हें क्या बताया कि कमीशन अगर आपको निकालना है तो कमीशन का परसेंटेज दिया होगा। देखो 2 चीज़ें हो सकती हैं, या तो कमीशन परसेंटेज वाला दिया होगा या तो कमीशन रुपीज़ वाला दिया होगा, दोनों में से कोई एक ही इन्फॉर्मेशन होगी। अगर परसेंटेज रुपीज़ मतलब परसेंटेज वाला कमीशन दिया है तो रुपीज़ में कन्वर्ट करो, और अगर रुपीज़ वाला दिया है तो परसेंटेज में कन्वर्ट करो। अब जो क्वेश्चन नंबर 2 है उसमें क्या बोल रहा है, एक बंदा है रफ़ीक जो कि फूलों को बेचता है, ठीक है, 15,000 रुपये के फूल बेचने पर वो एजेंट को कितना % कमीशन देने की बात करता है, 4%। वो एजेंट को कहता है कि अगर तुम मेरे 15,000 के फूल बिकवाओगे या बेचोगे तो मैं तुम्हें उस पैसों में से 4% दूंगा। तो 4% का ये मतलब नहीं होता है कि मैं आपको 4 रुपये दे दूँगा, ठीक है। खैर अभी यहाँ पे वही चीज़ हमें बोल रहा है, फाइंड द कमीशन ही पेड, बताओ उसने कमीशन कितना पे किया। तो सबसे पहले अगर कोई तुमसे पूछे क्वेश्चन नंबर 2 के लिए सेलिंग प्राइस क्या है, गिवन डेटा, तो तुम बोलोगे कि मैडम यहाँ पे सेलिंग प्राइस है 15,000। कोई तुमसे पूछेगा कि यहाँ पे रेट ऑफ कमीशन कितना है, तो तुम क्या बोलोगे, यहाँ पे रेट ऑफ कमीशन कितना है 4%।
लेकिन तुम्हें ये कमीशन परसेंटेज में दिया है। तुम चाहते हो कि कमीशन हम लोगों को किस में निकल के पता चल जाए, रुपीज़ में। मतलब कि आपको ये आइडिया मिल जाए कि आखिर रफ़ीक ने कितने पैसे उस एजेंट को दिए फूल बेचने के लिए। तो अगेन मैं एक ही कहानी रिपीट करती हूँ फिर से कि ऐसा बिल्कुल नहीं होता कि 4% कमीशन है मतलब बंदे को 4 रुपये मिल रहे होंगे, ठीक है, ऐसा बिल्कुल नहीं। तो कितने मिल रहे होंगे मैडम वो भी बता दो। तो उसको मिल रहे होंगे 4% ऑफ सेलिंग प्राइस। जो भी सेलिंग प्राइस है उसका परसेंटेज निकालना। 4% का मतलब होता है 4/100 ऑफ सेलिंग प्राइस, यानी कि 15,000। तो ये दोनों ज़ीरो तो कट गए, तो ऊपर क्या बचेगा, 15 4 60 और एक ज़ीरो और आएगा। यानी कि जब वो 15,000 रुपये के फूल बेचेगा तो उस एजेंट को 600 रुपये मिलेंगे, ठीक है। अच्छा, और इसी क्वेश्चन में एक चीज़ और पूछिए कि बताओ रफ़ीक के पास कितना पैसा आया। तो देखो रफ़ीक के पास पूरा के पूरे 15,000 रुपये नहीं आएंगे, ठीक है। तुम्हें अगर ऐसा लग रहा है कि रफ़ीक के तो पूरे के पूरे 15,000 रुपये के फूल बिक गए तो रफ़ीक के पास तो पूरे के पूरे 15,000 रुपये मिल जाएंगे उसको, ऐसा नहीं है। रफ़ीक ने उन 15,000 में से 600 रुपये एजेंट को दिए, तो रफ़ीक के पास पूरे 15,000 तो नहीं आने वाले, ऑब्वियस है, इससे कम आएंगे। कितने आएंगे, ₹14,400। ये पैसा रफ़ीक को मिलेगा। कल को रफ़ीक की जगह कोई भी नाम हो सकता है, फ्लावर्स की जगह टॉयज़ हो सकते हैं, 4% की जगह कोई भी परसेंट हो सकता है, कुछ भी। आपको बस परसेंटेज वाली इंफॉर्मेशन को रुपीज़ वाली इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट करते आना चाहिए, ठीक है, याद रखना। जैसे कि क्वेश्चन नंबर 3 में आते हैं, क्या बोल रहा है कि एक फार्मर है, जैसे ऊपर रफ़ीक था, इस बार फार्मर है। रफ़ीक जैसे फूल बेच रहा था, फार्मर इस बार अपना अनाज बेच रहा है। जैसे रफ़ीक ने प्राइस रखा था कि 15,000 रुपये का बेचूंगा, तो फार्मर ने क्या रखा है, सेलिंग प्राइस 9200, यानी कि ये सेलिंग प्राइस है फार्मर का। अब ऑब्वियस है कि फार्मर डायरेक्टली कंज्यूमर के पास जाके अपना अनाज नहीं बेच रहा है। वो क्या कर रहे हैं, वो ये बोल रहे हैं कि मैं एक एजेंट रखूँगा, एजेंट के थ्रू मैं अपना अनाज बेचूँगा। तो एजेंट बोलता है कि मेरा कमीशन कितना है, 2%। जैसे ऊपर फ्लावर बेचने वाला अपना कमीशन 4% बोल रहा था, इस बार एजेंट कहता है कि मेरा कमीशन कितना है, 2%। तो अगेन इसमें सवाल पूछा गया है, हाउ मच अमाउंट डिड द एजेंट गेट। एजेंट को कमीशन मिलता है, ध्यान रखना, नहीं तो कई बार स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं। वो ये करते हैं कि 9,200 में से कमीशन माइनस कर देंगे, फिर जो अमाउंट आएगा वो लिख देंगे। नहीं, वो माइनस करने के बाद वाला अमाउंट तो फार्मर को मिलेगा ना, फार्मर को मिलने वाला है माइनस करने के बाद वाला अमाउंट, ठीक है। एजेंट को कितना मिल रहा है ये कैसे निकालेंगे हम लोग, ठीक है, ये हम लोग कैसे निकालने वाले हैं, ये हम लोगों को कैलकुलेट करना पड़ेगा, परसेंटेज की कैलकुलेशन जैसे कि मैंने इस स्टेप में की, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर 3 तुम्हारे करने के लिए मैं छोड़ रही हूँ, जिस तरीके से क्वेश्चन नंबर 2 कराया है एज इट इज़, ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में। अब देखो ये जो क्वेश्चन नंबर 4 है, इस पर्टिकुलर क्वेश्चन नंबर 4 में बातचीत की जा रही है रिबेट की। तो खैर रिबेट क्या होता है और इससे रिलेटेड क्वेश्चंस को हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। फ़िलहाल क्योंकि अभी 4 बजे की मेरी क्लास का टाइमिंग हो गया है, तो इस क्वेश्चन के लिए मेरे पास वक्त नहीं बचा, अदरवाइज़ मैंने इसमें कर लिया होता कंटिन्यू, ठीक है। पर अभी तो इसको नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। आज के लिए इतना काम है, इतना करते हैं।